नमस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में अगली सत्ता किसकी होगी इसको लेकर बात करेंगे। यहाँ पर 294 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, लेकिन 2026 की लड़ाई अब कांटे की लड़ाई पर सामने आ चुके हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस कार से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं है। ममता बनर्जी ने यहाँ 2026 में फिर सरकार बनाने का बड़ा दावा किया है। क्या 2026 में बड़ा खेला होगा? लेकिन बीजेपी दिल्ली तो झांकी है, लेकिन बंगाल अभी बाकी है। इस तरह का यहाँ पर जो रणनीति अभी से बना चुकी है, क्योंकि बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी अब सरकार में नहीं है। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी दावा करेगी कि अगली सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनने जा रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा है और बंगाल की सत्ता किसके हाथ लगेगी, इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि बंगाल को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी पार्टी से हो सकता है वो है कांग्रेस पार्टी और सीपीएम, क्योंकि जिस कारण से यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जो है कांग्रेस से नुकसान हुआ, उसका ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हुआ। अगर इसी प्रकार की रणनीति रहती है तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है बंगाल को लेकर? जो नया ओपिनियन पोल है उस आधार पर बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि 2021 में तो तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर 215 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी 2 सीटें ऐड की थी, और यहाँ पर कांग्रेस, सीपीएम और अन्य जो पार्टियां थी वो सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 77 सीटें हासिल की। यानी भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिली और इस बार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार बड़ा उलटफेर बंगाल में हो सकता है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं, तो अगली सरकार किसकी बन सकती है इसको लेकर यहाँ पर कुंच बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ टीएमसी को 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 3 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर 2 सीटों पर कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी भी पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में आई है और दिल्ली में भी अपना वोट शेयर बढ़ा है, जिसका ही नुकसान यहाँ आम आदमी पार्टी को हुआ। इस बार माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कई सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर अलीपुरद्वार की 5 में से टीएमसी 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। अगले जिले की बात की जाए तो जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी का 4 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। कोलिम्पोंग की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। दार्जिलिंग की अगर बात की जाए 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर टीएमसी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। नहीं त्रिकोणीय जिन भी यहाँ पर जिले में त्रिकोणीय टक्कर होगा, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर टीएमसी और 3 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मालदा की 12 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें, 5 सीटों पर टीएमसी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहा है। बात की जाए मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 9 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। नादिया की 17 विधानसभा सीटों की बात जाए तो टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों को लेकर। यहाँ 13 सीटों पर टीएमसी, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर टीएमसी, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, जो पश्चिम बंगाल को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब तक बात की जाए तो पश्चिम बंगाल को लेकर 157 सीटों का जो ताजा सर्वे सामने आया, उसमें टीएमसी करीब 62 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 82 सीटें, कांग्रेस पार्टी 9 सीटें और अन्य के पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कोलकाता की 11 सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना सामने आ रही है। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों की बात किया तो टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। हुंगली की 18 सीटों की बात जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 7 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 9 सीटें और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है।
पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी का 9 सीटों पर पलड़ा भारी है। 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 8 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जो पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ताजा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है। झारग्राम की 4 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर टीएमसी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 4 सीटों पर टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पश्चिमी बर्धमान की 9 सीटों को लेकर विश्लेषण में जो अनुमान है उसमें टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत की संभावना है। यानी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। बीरभूम की 11 सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर सभी 294 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे सामने आया उसमें माना जा रहा है कि टीएमसी को नुकसान देखने को मिल रहा है। यानी 2021 के मुकाबले टीएमसी इस समय कमजोर स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि जिसका से कांग्रेस और सीपीएम और अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी, अन्य जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर चुनावी मैदान में होंगी तो उसका नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो आंकड़ा है 154 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुंच सकती है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 18 सीटें और अन्य के खाते में 7 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो दिल्ली के बाद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी सरकार बना सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए तो सभी 294 सीटों का जो महत्वपूर्ण सर्वे सामने आया है उस आधार पर माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है। लेकिन टीएमसी को लेकर बात की जा रही है कि टीएमसी की जो रणनीति है वो क्या होगी, क्योंकि कई योजनाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, जिसका से कांग्रेस पार्टी दावा करी कि इस बार पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनेगी। तो ये माना जा रही है कि क्या इंडिया गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा, ये काम भी महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम बंगाल को लेकर। इसके अगर बात की जाए तो अजहरुद्दीन ओवैसी, सीपीएम और सीपीएम माले ये वो महत्वपूर्ण पार्टी हैं जिनकी पहले भी सरकार रही है और उसके बाद माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसका की हलचल पश्चिम बंगाल में इस समय दिखाई दे रही है। क्योंकि अपने अपने जीत के दावे अब विधानसभा चुनाव से पहले किए जा रहे हैं, लेकिन बात की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में अगली सत्ता में किसकी यहाँ पर वापसी या फिर बरकरार रहेगी। लेकिन दिल्ली चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये दावा करे कि 2026 में उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल को लेकर आप क्या रख सकते हैं? आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में जिस कार की चुनावी हलचल है उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी की वापसी या फिर खेला हो गई, उसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।